नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राज। देश में लव जिहाद की बहस तो अरसे से गर्म है, लेकिन अब बीजेपी ने इसे खुलकर मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। मथुरा की बैठक में बीजेपी लव जिहाद पर आज प्रस्ताव लाएगी और चर्चा के बाद इसे पारित किया जाएगा। लेकिन असली सवाल तो यह है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है या नहीं। क्या वाकई प्यार और धर्म की आड़ में आतंक का खेल खेला जा रहा है? हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का, गलत नियत का प्यार, यानी लव जिहाद। जिन दो लफ्जों को आतंक की नई साजिश बताकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ी हुई है, यूपी में बीजेपी भी उसे बड़ा मुद्दा बनाने को तैयार है। मथुरा में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेन फोकस होगा यूपी में लव जिहाद। बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी गंभीर है कि बैठक में लव जिहाद पर एक प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसे पार्टी 24 अगस्त को पास कर देगी। बीजेपी का आरोप है कि सिर्फ पिछले साल भर में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में लव जिहाद के 250 मामले सामने आ चुके हैं और साजिश के तहत हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है। बीजेपी का आरोप है कि यूपी में लव जिहाद के मामलों के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर योजनाबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के संरक्षण में और उसकी मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के संरक्षण में मुस्लिम लड़कों का मनोबल दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो बहुसंख्यक वर्ग की बच्चियों को बहला फुसलाकर लविंग जिहाद नाम के अपने अभियान को सफल कर रहे हैं। ये हिंदू बहुमत को सुरक्षित रखना ये बहुत अति आवश्यक है। उस बहुमत को कम करने के लिए एक बहुत प्रयास हो रही है पैसा के जरिए। उसमें लव जिहाद एक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में एक संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ये साफ साफ कहा है कि धर्म के लिए प्रचार करने में बुरा नहीं है, परंतु धर्म का परिवर्तन करना और वो भी पैसा दे करके या धमकी देकर या और किसी तरीके से, ये हमारे संविधान के विरुद्ध में है और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार को अधिकार है। जो पूरे प्रदेश में लव जिहाद चल रहा है, उसके लिए क्या करेंगे अखिलेश जी? पहले उसको ठीक करें। बीजेपी की इस जंग को आरएसएस की इकाई धर्म जागरण मंच पहले से ही लड़ रही है। संघ के कार्यकर्ता घूम घूम कर यूपी में लव जिहाद के खतरे बता रहे हैं। मेरठ में गैंगरेप के बाद धर्म परिवर्तन की घटना की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। बरेली में भी एक लड़की के जबरन निकाह और फिर बलात्कार को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। बीजेपी पर वोट के लिए यूपी का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लग रहे हैं। भाजपा के केंद्र की सत्ता में आ जाने पर अब पूरे देश में सांप्रदायिकता काफी बढ़ेगी और देश दंगों में झुलसेगा, जिससे देश की तरक्की व स्थिरता भी कुछ हद तक जरूर प्रभावित होगी। देखिए, मुझे नहीं मालूम उनकी क्या किस तरीके का एजेंडा है, लेकिन मैं कहूंगा ये एक सेकुलर देश है और इस देश के अंदर किसी भी तरीके के जिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर कौमी यकजहती बनाए रखे, कम्युनल हार्मनी बनाए रखे, देश में अमन शांति बनाए रखे। अब मुझे नहीं मालूम कि लव जिहाद कौन सा नया उनका शब्द निकल आया, ये अफगानिस्तान से लाए हैं कि पाकिस्तान से लाए हैं कि इराक के ISIS से ले आए हैं, पता नहीं शब्द कहाँ से ले आए हैं। ये तो ऐसा लगेगा जैसे तालिबाना कोई शब्द हो। मैं इन शब्दों को पसंद नहीं करता हूँ। देश में सबको आजादी है और कानून में बालिग को जब पूरी आजादी है तो फिर जिहाद किस बात का? भारतीय जनता पार्टी हो या RSS हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है और इन लोगों को ये बात सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से हम कोई ऐसा कदम उठाएंगे तो हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। एक तरफ तो अपने आप को ये राष्ट्रवादी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है।
मुस्लिम नेता लव जिहाद को धर्म को बदनाम करने की साजिश कह रहे हैं। यूपी पुलिस भी इसे बकवास करार देती है। वैसे ये सच है कि देश में अब तक ना तो कोई जांच एजेंसी और ना ही कोई अदालत लव जिहाद को साबित कर पाई है। पर यह भी सच है कि 2006 में यूपी के जस्टिस राकेश शर्मा ने आईबी से ऐसे मामलों की जांच करने को कहा था, जिसके नतीजे आज तक किसी को नहीं पता। केरल के तत्कालीन पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंदन ने भी कहा था कि राज्य में लव जिहाद की साजिश चल रही है, और केरल हाईकोर्ट के जज भी लव जिहाद पर सख्त टिप्पणी कर चुके हैं। बीजेपी भले ही राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए लव जिहाद को मुद्दा बना रही हो, लेकिन ये भी सच है कि इसकी हकीकत सामने लाने की जरूरत है। क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार अब तक सिर्फ हवा में होने वाली बातों का सच सामने लाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी, या सिर्फ प्रस्ताव पास कर नारे लगाए जाएंगे? अनुराग चड्ढा, जी मीडिया, मथुरा। और आपको बताते हैं कि देश में जिसे लव जिहाद कहा जा रहा है वो है क्या। साजिश के तहत गैर मुस्लिम लड़कियों से मुस्लिम लड़कों की शादी को लव जिहाद का नाम दिया गया है। बताया जाता है कि लव जिहाद का मकसद है शादी करके जिहादी लड़कियों की फौज तैयार करना और एक खास धर्म की जनसंख्या को तेजी के साथ बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर आज जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां वो राज्य में पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। दरअसल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। शाह के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा, राम माधव, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी आरपी सिंह भी होंगे। जबकि सोमवार को अमित शाह कठुआ और जम्मू में रैली को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह की यात्रा का मकसद विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। बीजेपी ने मिशन 44 योजना तैयार की है, जिसके तहत वो राज्य में बहुमत हासिल कर सरकार बनाना चाहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 19 जनवरी 2015 को खत्म हो रहा है और राज्य में 87 विधानसभा सीटों के लिए उससे पहले चुनाव करवाए जाने हैं। खबर लखनऊ से। लखनऊ में हसनगंज थाने के 2 सिपाहियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। मामूली विवाद को सुलझाने पहुंचे इन 2 सिपाहियों ने एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। लेबर को रुपए नहीं देने के विवाद में सिपाहियों ने रामजीवन नाम के युवक की पिटाई कर दी, जिससे वो बेहोश हो गया। युवक को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर प्रत्यक्षदर्शियों ने दोनों पुलिसकर्मियों पर युवक की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीएम यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सिपाहियों पर कार्रवाई की बात कही है। चुनाव साहब खाना खा रहा है हमारे आदमी, अब लेबर गवा ऊपर बुला के लावा, कहीं पुलिस वाले नीचे खड़े रहे, कहीं बुला के लाओ, खाना ना खाए ना नीचे आएंगे। अब बस मार दी ना, गाड़ी पर गिर गया, नीचे गिर गया, उठा फिर मार दी, ढकेल दी, लात न मारे नहीं, और गाड़ी पर गिर पड़े। और अगली खबर भी लखनऊ से। लखनऊ में एयरफोर्स के एक कर्मचारी पर महिला से यौन शोषण का आरोप लगा है। आरोपी ने फेसबुक के जरिए पहले महिला से दोस्ती की और फिर शादी का झांसा देकर उसका दैहिक शोषण करता रहा। पहले से शादीशुदा इस कर्मचारी की असलियत जब सामने आई तो पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की। लखनऊ के महिला थाने में मौजूद इस महिला ने एयरफोर्स के एक कर्मचारी पर यौन शोषण का सनसनीखेज आरोप लगाया है। बाराबंकी जिले की रहने वाली महिला का आरोप है कि एयरफोर्स में तैनात राधेश्याम नाम के एक कर्मचारी ने फेसबुक के जरिए उसे दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसकी आबरू लूटता रहा। इतना ही नहीं, आरोपी ने शादीशुदा होने की बात भी छुपाए रखी, लेकिन जब ये बात सामने आई तो आरोपी फरार हो गया। उनकी फेसबुक पे चैटिंग हुई 6-7 महीने, उसके बाद में मतलब धीरे धीरे फिर 3 अगस्त को हम मिले। फिर उसके बाद हमारी इनकी जुलाई से बात हुई थी फोन पे, तो उन्होंने अपना प्रपोज वगैरह किया था, बोले हम मनु आपको चाहते हैं, यही सारी चीजें बोली। कभी ये नहीं बताया कि मैं मैरिड हूँ। पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करने के बाद महिला थाने के प्रभारी ने बताया कि आरोपी इससे पहले भी कई महिलाओं के साथ फरेब कर चुका है। एक लड़की को लड़की बॉम्बे से वो और बात करता है, तो इस तरीके से वो है आरोपी है कि एक इनकी तो जिंदगी को बर्बाद ही किया, फिर दूसरे से बात करके उसे भी। उधर थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार है। नीरज मिश्रा, जी मीडिया, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। यूपी के आसपास के इलाकों में इंसेफ्लाइटिस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 9 मासूमों ने
दम तोड़ दिया। गोरखपुर के नेहरू कॉलेज में 52 इंसेफ्लाइटिस के मरीज अभी भी भर्ती हैं। अभी तक मेडिकल कॉलेज में 705 इंसेफ्लाइटिस के मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 206 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। बीते सप्ताह इंसेफ्लाइटिस की वजह से होने वाली मौतों में इजाफा हुआ है। और अगली खबर मेरठ से। मेरठ में हो रही बेतहाशा बिजली कटौती के विरोध में लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। रात्रि में बिजली कटौती के विरोध में स्थानीय निवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये लोग पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के निदेशक के घर के बाहर पहुंचे और वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे लोग मोमबत्ती जलाकर ढोल नगाड़ों के साथ निदेशक आलोक कुमार के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक बिजली कटौती के कारण वो नहीं सो पा रहे हैं, तब तक वो ऐसे ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अधिकारी उन्हें बार बार आश्वासन देते हैं, लेकिन उनके घरों में बिजली नहीं आ पा रही है। ये तस्वीरें मेरठ की, जहां पर रात में विरोध प्रदर्शन लोगों की तरफ से किया गया। और उत्तर प्रदेश में बिजली संकट ने हाहाकार मचा रखा है। हालात ये हैं कि तपती दोपहर में लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं लगातार हो रही बिजली की कमी के चलते अब उत्तर प्रदेश महंगी बिजली खरीद रहा है। बावजूद इसके अभी भी 2000 मेगावाट बिजली की कमी हो रही है। उमस भरे दिन बगैर पंखे के गुजर रहे हैं। गांव की तो छोड़िए, शहरों में भी बिजली के दर्शन अब दुर्लभ होने लगे हैं। लोग परेशान हैं, सो तपती दोपहरी में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। इन सबके बीच हलचल लखनऊ के सरकारी महकमे में भी है। सो आनन फानन में किसी तरह बिजली खरीदकर डिमांड पूरी करने की कोशिश हो रही है, फिर चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। यूपी में बिजली संकट को दूर करने के लिए सरकार एनर्जी एक्सचेंज से 10 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीद रही है, जो घाटे की मार से बेहाल पावर कॉर्पोरेशन के लिए किसी सदमे से कम नहीं। लेकिन सवाल बिजली आपूर्ति का है, सो महंगी बिजली खरीदने से परहेज नहीं। बावजूद इसके अभी भी 2000 मेगावाट की कमी है। सरकार दलील दे रही है कि उसे केंद्रीय कोटे से पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही, लिहाजा बिजली संकट गहरा गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यूपी में 12,500 मेगावाट की जरूरत है, जबकि 4,800 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध हो रही है, जबकि 6,519 मेगावाट बिजली केंद्रीय सेक्टर से आवंटित है, जिसमें 1700 मेगावाट बिजली केंद्रीय कोटे से नहीं मिल रही। केंद्रीय सेक्टर की 340 मेगावाट की मशीनें कोयले की कमी के चलते बंद हैं। 420 मेगावाट की मशीनें तकनीकी वजहों से बंद हैं, जबकि 300 मेगावाट की क्षमता भीगे कोयले के चलते काम नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है कि राज्य की कुल जनरेशन 5600 मेगावाट की है, जबकि 5331 मेगावाट बिजली केंद्रीय सेक्टर से मिल रही है। दलील ये भी दी गई है कि बाहर से ज्यादा 6000 मेगावाट बिजली ही खरीदी जा सकती है, लिहाजा मांग और आपूर्ति का संकट गहरा सकता है। दरअसल ये आंकड़ों की भाषा है। सरसरी तौर पर समझे तो यूपी में दरअसल खुद की उत्पादन क्षमता लगातार कम हो रही है। यूपी सरकार इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं पनबिजली योजनाएं भी तमाम दिक्कतों के चलते कम क्षमता में उत्पादन कर रही हैं। ऐसे में महंगी बिजली खरीद करना ही एकमात्र विकल्प बचा है, यानी बिजली संकट सुलझने के फिलहाल कोई उपाय नजर नहीं आ रहे। वहीं बाहर से महंगी बिजली खरीद का ठीकरा भी देर सबेर उपभोक्ताओं पर ही फोड़ा जाना है, क्योंकि पावर कॉर्पोरेशन जो खुद ही घाटे के बोझ में दबा हुआ है, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है सिवाय इसके कि यूपी सरकार बिजली उत्पादन के उपायों में तेजी लाए, जो कि इतनी जल्दी मुमकिन नहीं, यानी बिजली संकट फिलहाल जारी रहेगा। लखनऊ से विवेक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुरादाबाद में पुलिस की लापरवाही से छेड़छाड़ की घटना ने बवाल का रूप ले लिया। आरोपियों पर कार्रवाई न होने से गुस्साए छेड़छाड़ के शिकार महिलाओं के परिजनों और लोगों ने थाने के बाहर खड़े वाहन में आग लगा दी और हाईवे जाम कर दिया। घटना कटघर थाना क्षेत्र की है, जहां एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई तो उसकी भाभी ने इसका विरोध किया। इसके बाद आरोपी ने युवती की भाभी पर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया। पुलिस से शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद लोग वहां पर गुस्से में आ गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया।